बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद आले मुहम्मद रब्बि शिरली शिदरी वशिरली अमरी वहल्लुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। तो आज हम बठिंडा शहर में उन सहाबे रसूल के मज़ार पे आए हैं जिन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी के हाथों मुबारक से इस्लाम कबूल किया। और ये वो सहाबी हैं जिन्होंने रसूल अल्लाह को अपने कंधे पे उठा के एक नाले को पार कराया था। तो आइए चलते हैं, उनकी ज़ियारत करते हैं और उनसे दुआ सलाम करते हैं। के नाम पर क्यों ना मरे हम, अली 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 के नाम पर क्यों ना मरे हम। हमें जीना सिखाया है अली ने, हमें जीना सिखाया है अली ने। तो दोस्तों ये है बाबा जी के घोड़े की कब्र जो बाबा जी के बिल्कुल साइड में बनी हुई है। तो दोस्तों पहले कोई बंदिश या कोई बॉर्डर नहीं हुआ करते थे, तो बाबा जी अपने घोड़े पे यहाँ से मिसालें लेके जाते थे और वहाँ से कपड़ा लेके आते थे। तो एक बार क्या हुआ कि बाबा जी वहाँ से आ रहे थे तो रास्ते में एक बच्चा दिखा छोटा, और वो एक नदी को पार नहीं कर पा रहा था, एक नाला था वो उसको पार नहीं कर पा रहा था। तो क्या हुआ, बाबा जी ने उसको अपने कंधे पे बिठाया और उनको वो नाला पार करा दिया। तो वो जो एक छोटा बच्चे थे 7 साल की उम्र में, वो थे हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो थे वो जिनको बाबा जी ने अपने कंधे पे उठा के एक नाले को पार कराया। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह के रसूल को कंधे पे उठा के और एक नदी पार कराना तो बहुत कम लोगों के नसीब होता है। और वो खुश नसीब थे हाजी रतन बाबा जी। तो जब हाजी रतन बाबा जी अल्लाह के रसूल से मिलने गए, रतन हिंदी इनका नाम था उस टाइम, उन्होंने बोला रतन हिंदी तो आप कैसे हो। तो वो ये सब सुन के हैरान हो गए कि कैसे ये मुझे जानते हैं, क्योंकि वो बचपन के टाइम की बात थी जब अल्लाह के रसूल 7 साल की उम्र के थे और अब वो बहुत बड़े हो चुके थे। तो हाजी रतन बाबा जी सब भूल चुके थे, लेकिन उन्होंने जब उनको याद कराया कि एक वक्त था जब आपने मुझे अपने कंधों पे उठा के एक नाला पार कराया था और उस टाइम मैं 7 या 8 साल की उम्र का था। तो ये सब सुन के हाजी रतन बाबा जी ने बोला कि मुझे भी कलमा पढ़ा। वहाँ उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी के अल्लाह के रसूल से उन्होंने कलमा पढ़ा और कलमा पढ़ के वो फिर यहाँ पे हिंदुस्तान में आए। और सुना ये भी जाता है कि जब हाजी रतन बाबा जी ने रसूल अल्लाह को अपने कंधों पर उठा के नाला पार कराया था, तब रसूल अल्लाह ने उनको एक दुआ दी थी कि आपकी उम्र बहुत लंबी हो, और हुआ भी यही। तो हाजी रतन बाबा जी हैं, उनकी उम्र 600 से 700 साल ज़्यादा हुई और वो इंडिया के सबसे पहले मुस्लिम हुए जिन्होंने रसूल अल्लाह के हाथों से इस्लाम कबूल किया। तो ये बहुत खुशनसीबी की बात है कि हमारा यहाँ पे आज आना हुआ और इनसे दुआ सलाम करना हमारी खुशनसीबी हुई आज। अली के नाम पर क्यों ना मरे हम, अली के नाम पर क्यों ना मरे हम, बेशक के नाम पर क्यों ना मरे हम,
और दोस्तों पंजाब का जो वक्फ बोर्ड है वो भी बिल्कुल मेरे पीछे है जस्ट, ये पंजाब वक्फ बोर्ड यहाँ का। और सामने ही मज़ार शरीफ है बाबा हाजरतन हिंदी जी का। तो ये भारत के पहले मुस्लिम हुए हैं, पहले ही इस्लाम कबूल करने वाले हुए हैं जिन्होंने अल्लाह के रसूल से इस्लाम कबूल किया, उनके हाथों से इस्लाम कबूल किया। तो ये खुशनसीबी बहुत कम लोगों को मिलती है। तो ये बाबा जी के नाम से ही एरिया का नाम पड़ा है, हाजरतन हिंदी बाबा जी। तो दोस्तों आपको हाजरतन बाबा जी की ज़ियारत करना कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना, और प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना। और मुझे याद रखना दुआएं में बहुत असर होता है, तो प्लीज़ दुआएं करना मेरे लिए, अपने लिए और अपने चाहने वाले के लिए। अल्लाह हाफिज़। मिटेगी मुस्तफा की नस्ल कैसे, 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 कि जब शजरा चलाया